हेलो एवरीवन। माउंट एवरेस्ट देखेंगे आज। ज्योग्राफी की 10th वीडियो हो जाएगी। और अगर आपने 9 वीडियोज़ जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई का आइकन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो। और 9 वीडियोज़ अगर आप देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। हम लोग लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है इंग्लिश वाली, न्यू एडिशन से देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ, बुक नहीं है तो कोई नहीं, सारा कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप हिंदी लूसेंट की बुक कवर करना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप हिंदी लूसेंट की भी बुक की सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है। ये जनरल नॉलेज की जो बुक है ये वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, देन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट वाली, या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या फिर ये कैट मैट क्लैड, एमबीए, बीबीए, एमसीए, बीसीए, या फिर आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछा जाता है उसके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं आज माउंट एवरेस्ट के बारे में। हेडिंग में कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है, अगर आपके पास बुक है तो आप मिला सकते हो। कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, टोटल 7 कंटिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप अर्थ देखते हो तो कुछ इस टाइप का, तो ये स्फेरिकल है, तो कुछ लैंड मास जो है, कुछ कंटिनेंट जैसे यूरोप हो गई, अफ्रीका, देन एशिया, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख जाएंगी। बट जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वो उस साइड दिखेंगे, ठीक है। 3D में आप देखोगे तो सारा देख पाओगे। तो इसको मतलब रेक्टेंगुलर शेप में देख लेते हैं ऐसे 2D में। तो आप देखोगे ये सारा कंटिनेंट हो गया, और यहाँ ये सारी जो दिख रही है ये हो गए ओशन हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग को कंटिनेंट्स देखना है, इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं कलर में दिखा देता हूँ। जैसे ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका है, रेड कलर में जो देख रहे हो आप लैंड मास ये साउथ अमेरिका है, ये हो गई बैगनी या फिर ब्लू कलर की, ये हो गई यूरोप, ये लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा है ये अफ्रीका हो गई, और ये वाली जो दिख रही है एशिया, ठीक है। और येलो कलर में आप जो देख रहे हो ये लैंड, मतलब ये येलो कलर में जो भी एरिया देख रहे हो आप, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 6 कंटिनेंट हो गए, और एक नीचे में आप देख रहे हो वाइट कलर में ये अंटार्कटिका है। तो 7 कंटिनेंट्स पूरे वर्ल्ड में है। बट हम लोग को आज एवरेस्ट देखना है, और एवरेस्ट जो है वो एशियन कंटिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एशिया में कंट्री है इंडिया, इंडिया जिसमें हम लोग अभी हैं। तो ये कंट्री आप देखोगे तो यहाँ पे हिमालयन रेंज है, और इस हिमालयन रेंज में, एक मिनट में बाकी कंटिनेंट हटा देता हूँ और देखते हैं इंडिया को, मतलब बड़े फिगर में देखते हैं, ठीक है। तो बड़े फिगर में देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ ये जो देख रहे हो ये जम्मू से लेकर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको ये हिमालयन रेंज फैली हुई दिखेगी, ठीक है। तो हिमालयन रेंज तो अभी हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग को देखना है माउंट एवरेस्ट, जो कि इंडिया में नहीं पड़ता, ये पड़ता है एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल, ठीक है। ब्लू कलर में जो देख रहे हो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ये। तो इसमें ये रेक्टेंगल बोल रहा, ट्रैंगुलर शेप की जो दिख रही है रेड कलर की, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट जो है ये जॉर्ज एवरेस्ट जो है, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये सर जॉर्ज एवरेस्ट का है, इनके नाम पे ही रखा गया था इस माउंटेन का नाम। ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 1830 से लेकर के 1843 AD में, ठीक है। और इनके नाम पे ही रखा गया था। पहले जो है इसको मतलब पीक 15 बोला जाता था, तो बाद में जब इन्होंने डिस्कवर करा इसका लोकेशन, तो इस माउंटेन को, पीक 15 को, माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट का फिगर है, देखने में काफ़ी अच्छा है, बट एक्चुअली अगर इस पर आप चढ़ाई करते हो, अगर आप इस पर चढ़ते हो तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक में जिन लोगों ने चढ़ा है उसमें जो मतलब चढ़ पाए, ऊपर पीक तक जा पाए, उनका नाम तो हम लोग जानते हैं, उनका उनके बारे में पढ़ते हैं। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो ऊपर तक जा नहीं पाए, बीच में ही किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कभी कभी तो बॉडी मिलता है, कभी कभी बॉडी भी नहीं मिलता, वो आपको मतलब बर्फ़ में ढका हुआ कभी कहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये है काफ़ी रिस्की, क्योंकि कभी कभी मतलब बर्फ़ का तूफान आ जाता है, या फिर मतलब ठंड से डेथ हो जाती है, या फिर आप अगर हाइट पे जाते हो तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन, ऊपर में आप अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में आपको मिलेगा, तो उस कारण से भी कभी कभी डेथ हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी रिस्क है इसमें, फिर भी कुछ लोगों ने चढ़ाई करी है, तो उसको हम लोगों ने मतलब एक्चुअली दिया हुआ है इसमें लूसेंट में, तो बारी बारी से हम लोग उन सारे लोगों को देख लेंगे, ठीक है, जो भी मतलब जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है उनके बारे में।
उससे पहले लोकेशन देख लेते हैं। एक्चुअली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में दिया हुआ है, जो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लोगों ने अभी देखा नहीं है, आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान में रखो कि इसका लॉन्गिट्यूड जो है माउंट एवरेस्ट का, वो 85 डिग्री 55 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है, ईस्ट। और लैटिट्यूड की अगर बात करें तो 27 डिग्री 59 मिनट और 16 सेकेंड, ठीक है। तो ये मतलब आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसे लोकेशन पूछा भी नहीं जाता एग्जैक्ट इस तरह से, बट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की अगर बात है तो वो आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आप फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। सारे मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड दी माउंटेन रेंज, पूरे माउंटेन रेंज का जो भी प्लेस था उसका एवरेज निकाल करके, मतलब उसकी हाइट का एवरेज निकाल करके क्या किया गया, 1954 में माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है वो 8,848 मीटर कैलकुलेट किया गया, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ जीपीएस सैटेलाइट जोग्राफिक सोसाइटी जो है, बाद में ये तो 1954 की बात है। तो यहाँ पे मतलब 5 मई 1999 को क्या हुआ कि ये जीपीएस सैटेलाइट जोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा क्या किया गया, कंफर्म किया गया कि एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 8,850 मीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि 8,850 मीटर इसकी हाइट है एवरेस्ट की चोटी की, ठीक है, एवरेस्ट माउंटेन जो है मतलब हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। मतलब अगर तिब्बत में बात करें, एक्चुअली ये नेपाल में पड़ता है, बट तिब्बत मतलब फैला हुआ है, माउंटेन एक जगह तो होता नहीं है। तो तिब्बत के लोग जो हैं, तिब्बत के साइड से आप देखोगे तो तिब्बत के लोग इसको कोमोलंगमा, ठीक है, कोमोलंगमा बोलते हैं, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ आइस, ठीक है। और अगर नेपाल की बात कर लें तो नेपाल के लोग इसको सागर माथा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है। तो यानी दो नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ था तो हम लोगों ने देखा, इसको 1 मिनट में क्लियर कर दूँ। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है, ये दोनों जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम चढ़ाई करी थी 1953 में। ये आप देख रहे हो फोटो, ऐसे फोटो तो पुराना है, जिस टाइम पे इन्होंने चढ़ाई करी, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ा, ठीक है, उस टाइम का फोटो है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस साइड आप देख रहे हो, ये वाली जो फोटो, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये है तेंजिंग नॉर्वे की, और ये एडमंड हिलेरी है, ठीक है। तो उस टाइम की फ़ोटो है जिस समय इन्होंने चढ़ाई करी, 1953 की बात है। अभी तो काफ़ी मतलब ऐसा फ़ोटो नहीं दिखेगा आपको, अभी तो ये जवान का है, जवान जब थे उस टाइम का है, ठीक है। मेसनर और हैबेलर, ठीक है, ये दोनों भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करी इन दोनों ने। फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे, तो इन लोगों ने चढ़ाई करी तो कुछ मतलब गैस का सिलेंडर वगैरह लेके गए थे, ये जो आप पीछे में देख रहे हो, ठीक है। होता क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया था अभी कि हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब आप चढ़ाई करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे आप फील करोगे यहाँ पर, आप वॉक करते हो या फिर ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो तो उस टाइम पे देखते हो कि मतलब सांस जो है वो काफ़ी तेज़ी से चलता है, ठीक है, क्योंकि शरीर को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस समय ज़्यादा। तो चढ़ाई करने के टाइम भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जनरली लोग। तो ये जो थे एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे, इन लोगों ने मतलब सिलेंडर यूज करा था, ऑक्सीजन जो सिलेंडर था। बट मेसनर और हैबलर जो थे, ये इन लोगों ने जब चढ़ाई करी तो इन लोगों ने ऑक्सीजन यूज नहीं किया, ठीक है। ये 8 मई 1978 की बात है जब इन लोगों ने चढ़ाई करी थी। तो विदाउट ऑक्सीजन की अगर बात होगी तो मेसनर और हैबलर की मतलब हैबलर आप बताओगे, और फर्स्ट टाइम किसने चढ़ा था ऑक्सीजन के साथ, और फर्स्ट टाइम बोल सकते हो तो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। मेसनर और हैबलर की फ़ोटो आप देख लो, जिस समय इन्होंने चढ़ाई करी थी उस समय की फ़ोटो है। तो ये मेसनर हो गए और ये हैबलर हो गए, ठीक है। तो इनका फ़ोटो है उस टाइम का, जवान जब थे उस टाइम का। आगे देख लेते हैं, ये नोवांग गोम्बू है, ठीक है, नोवांग गोम्बू का फ़ोटो आप देख रहे हो। इन्होंने मतलब ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, मतलब ट्वाइस चढ़ा। तो फर्स्ट टाइम जब चढ़ा इन्होंने तो अमेरिकन एक्सपेडिशन के साथ, ठीक है। ये कब चढ़े थे तो फर्स्ट में 1963 को, और सेकेंड टाइम इंडियन एक्सपेडिशन, मतलब एक टीम टाइप का होता था जिसमें ये लोग जाते थे। तो अमेरिकन के साथ
ये 1963 में, और इंडियन एक्सपीडिशन में ये कब 20 मई को, मतलब 1965 में, ठीक। तो 2 टाइम आपको याद रखना है कि ट्वाइस की अगर बात होगी कि फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बंदा जो दो दो बार जो है एवरेस्ट की चढ़ाई करी, तो वो कौन थे? नोवांग गोम्बू, ठीक है। ये फोटो देख रहे हो आप। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ नोवांग गोम्बू जो थे, ये नेफ्यू थे तेंजिंग नॉर्वे के। तेंजिंग नॉर्वे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तेंजिंग नॉर्वे जो थे, ये ये कौन थे? ये फर्स्ट टाइम इन्होंने चढ़ाई करी थी माउंट एवरेस्ट पे। तो तेंजिंग नॉर्गे की बात तो, मतलब इनके बारे में तो अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनके जो नेफ्यू थे, इन्होंने 2 टाइम 2 बार चढ़ाई करी थी। क्या नाम था? नोवांग गोम्बू, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जोई जिम विटकर, ठीक है। ये जो थे, ये फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, 1 मई 1963 को। देन जुनको तेबई जो थे, ये जापान के, मतलब जापान के थे, और इन्होंने फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट वीमेन ये हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। तो बाकी अभी तक जो हम लोगों ने देखा, तो मेन की बात हो रही थी, ये फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने मतलब रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। कब? तो 1975 में, ठीक है। तो इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। ये एक्चुअली ये जब ये जवान थे तो तब की इनकी फ़ोटो है। तो ये मतलब जिस समय चढ़ाई करी थी इन्होंने, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। बचेंद्री पाल, जनरली हम लोग इनका नाम सुनते हैं और इनको याद भी रखना है आपको, क्योंकि ये जो है, ये फर्स्ट इंडियन वेमेन है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वेमेन की अगर बात होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि बचेंद्री पाल जो थी, इन्होंने चढ़ाई करी थी। ये एवरेस्ट चोटी पे मतलब लास्ट तक पहुँचे थे। ये कब इन्होंने मतलब किया था चढ़ाई? तो 23 मई 1984 को, ठीक है। ये इनका फ़ोटो है। ये भी मतलब इनके जवान का फ़ोटो है, मतलब जिस टाइम इन्होंने चढ़ाई करी थी उस टाइम का फ़ोटो है, ठीक है। 1984 की बात हो रही है, तो 1984 का फ़ोटो है। देख लेते हैं आगे। ये लेडिया बैरेडे, लेडिया बैरेडे ये कहाँ से थी? ये न्यूजीलैंड से थी, और ये फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने मतलब चढ़ाई करी एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के। तो बचेंद्री पाल भी चढ़ी थी, ये फर्स्ट हो गई फर्स्ट इंडियन वेमेन जिन्होंने चढ़ाई करी 1984 में। बट अगर विदाउट ऑक्सीजन की बात करी जाए, तो लेडिया बैरडे जो कि न्यूजीलैंड की थी, इन्होंने चढ़ाई करी थी 22 मई 1988 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फू डोरजी ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने चढ़ाई करी एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के। तो बिना ऑक्सीजन के अगर इंडियन की बात करी जाए, तो आपको ध्यान में रखनी है फू डोरजी, ठीक है। फू डोरजी थे। अब कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के हैं। ये फोटो देख सकते हो आप। ये मतलब इनका क्या रिकॉर्ड है? तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था अपने नाम पे कि ये मैक्सिमम 23 टाइम्स जो है ये एवरेस्ट पे चढ़ चुके थे, ठीक है। तो टिल 21 में 19 मतलब 2019 इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। 2019 तक ये 23 बार चढ़ चुके थे, ठीक है। आगे हो सके फिर से चढ़ जाएंगे। नेपाली टूरिस्ट मतलब गाइड है ये, कामी। और ये माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम जब इनका एज 24 था, जब 24 साल के थे, तब इन्होंने फर्स्ट टाइम चढ़ा था 1994 में, ठीक है। तो अभी तक का जो 2019 का रिकॉर्ड है, ये 23 टाइम्स चढ़ चुके हैं। तो पता नहीं बार बार चढ़ जाते हैं ये। देख लेते हैं आगे। कुछ ऊपर देख लिया होगा इन्होंने बाहुबली की तरह। आगे देख लेते हैं। जॉर्डन जॉर्डन रोमिरो, ठीक है। जॉर्डन रोमिरो जो है वो अमेरिका के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, और यंगेस्ट मेल हैं जिन्होंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का था। किस एज में? तो 13 के एज में, 13 के एज में इन्होंने 22 मई 2010 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, ठीक है। तो ये इनका रिकॉर्ड है। अगर यंगेस्ट की बात करी जाए, तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के रहने वाले जॉर्डन रोमिरो। आगे देख लेते हैं। मालवेथ पोर्ना, ये यंगेस्ट फीमेल है। ये जो थे मतलब जॉर्डन रोमेरो, ये यंगेस्ट मेल थे। बट फीमेल की बात करी जाए कि यंगेस्ट फीमेल कौन है जिन्होंने चढ़ाई करी एवरेस्ट पे, तो वो आपको याद रखना है मालवेथ पूर्णा, ठीक है। ये 13 साल की थी तब इन्होंने चढ़ाई करी थी। कब? तो 25 मई 2014 को, ठीक है।
अब राघव जुनेरा की बात कर लेते हैं। राघव जुनेरा जो है ये मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। ये फ़ोटो आप देख सकते हो, ये यंग का फ़ोटो है। ये मतलब जिस टाइम ये चढ़े थे तब का फ़ोटो है ये राघव जुनेरा का। और ये अभी का है, ठीक है। अभी इन द सेंस मतलब जवान का है, जवानी का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। ये यंगेस्ट इंडियन मेल हो गए, ठीक है। तो अगर इंडियन यंगेस्ट मेल की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना है राघव जुनेरा, जो कि यूपी मुरादाबाद से। और ये किस एज में चढ़े थे, तो ये 15 के एज में, 15 साल की उम्र में 21 मई 2013 को इन्होंने चढ़ाई करी। और ये मेंबर थे, मतलब फर्स्ट स्कूल लॉरेंस टीम के मेंबर थे, जो कि मतलब टीम के साथ गए थे और इन्होंने चढ़ाई करी थी। राघव के साथ और 5 स्टूडेंट थे टीम में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अर्जुन वाजपेयी। तो अर्जुन वाजपेयी जो है ये कहाँ से है, नोएडा। बट ये जो है अर्जुन वाजपेयी ये 16 साल के एज में इन्होंने चढ़ाई करी। कब, तो 13 में 2010, ठीक है। तो ये मतलब इंडिया के हैं और नोएडा यूपी के हैं, तो इसलिए हम लोगों ने देखा, ये इनका फ़ोटो है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट में दिया हुआ है कि देयर इज नो एज बार टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम दी तिब्बत साइड। तो तिब्बत साइड से देख लेते हैं। तिब्बत साइड ये वाली हो गई है जो मैं बना रहा हूँ। तो ये कौन सी है, नॉर्थ साइड है। देखो जनरली एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, वो नॉर्थ साइड से भी आप चढ़ सकते हो, साउथ साइड से। तो नॉर्थ साइड वाली जो हो गई वो तिब्बत वाली साइड हो गई। तो इस साइड से दिया हुआ है कि कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है चढ़ने के लिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। और साउथ साइड से देखोगे तो ये नेपाल वाली साइड हो गई। तो दो साइड से चढ़ सकते हैं माउंट एवरेस्ट पे, एक तो नॉर्थ वाली तिब्बत वाली साइड और एक साउथ जो कि नेपाल साइड से, ठीक है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, देख लेते हैं आगे। तो आगे जो नेक्स्ट है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो कौन है, टॉम विटेकर। टॉम विटेकर ये फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन है जिन्होंने मतलब चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे 1998 में। और इनका पैर नहीं था, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल लेग यूज करके, आर्टिफिशियल पैर यूज करके इन्होंने चढ़ाई करी थी। तो फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन की बात होगी या फिर दिव्यांग बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन कौन था, टॉम विटेकर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिस बॉम्बेडियर। क्रिस बॉम्बेडियर ये कहाँ के थे, तो ये डेनवर के थे, डेनवर अमेरिका। और इनका क्या रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि हीमोफीलिया से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। इनको हीमोफीलिया डिजीज़ था, बट फिर भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 22 में 2017 को इन्होंने चढ़ाई करी। तो ये हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया में आप देखोगे कि अगर इंजरी हो जाता है, किसी कोई बंदा हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है, उसको हीमोफीलिया है, तो उसको अगर चोट लगती है, कहीं पे कट जाता है या इंजरी के कारण कहीं पे मतलब ब्लड आने लगता है, ठीक है। तो वो ब्लड रुकता नहीं है। जैसे जनरल अगर जो बंदा जिसकी जो हेल्दी है, ठीक है, उसको अगर चोट लगती है, कट जाता है, कहीं ब्लड निकलता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो आगे ब्लडिंग नहीं होती, आगे ब्लड नहीं निकलता। बट हीमोफीलिया से जो भी सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि अगर इंजरी होती है, कट जाता है कहीं, तो ब्लड जो है वो रुकता ही नहीं है, वो लगातार निकलता रहता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो क्रिस बॉम्बेडियर जो है ये हीमोफीलिया से सफ़र कर रहे थे। तो ये काफ़ी रिस्की था कि अगर आपको हीमोफीलिया है और फिर आप माउंट पे मतलब किसी भी माउंट पे चढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको चोट लगती है तो ब्लड निकल सकता है। और ब्लड निकलेगा तो काफ़ी ब्लड निकलेगा, क्योंकि वो रुकेगा तो मतलब रुक तो नहीं पाएगा, दिक्कत होगी। तो इससे मतलब डेथ भी हो सकती है, ठीक है। बट इस रिस्क के बावजूद ये इन्होंने क्या करा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। और माउंट एवरेस्ट पे नहीं, ये लगभग जितने भी हाईएस्ट पीक है कंटिनेंट के, मतलब बाकी जो कंटिनेंट है जैसे यूरोप हो गया या फिर अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे के जो हाईएस्ट पीक है इन पे इन्होंने चढ़ाई करी है। सिर्फ माउंट विंसन बचा हुआ है जो कि हाईएस्ट पीक है, किस कहाँ का, अंटार्कटिका का, ठीक है। तो बाकी जो कंटिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो हम लोगों को देखना है आगे, तो वो देखेंगे। बट फिलहाल आपको ध्यान में रखनी है क्रिस बॉम्बेडियर जो थे, इन्होंने माउंट विंसन को छोड़ करके बाकी जितनी भी हाईएस्ट पीक है बाकी कंटिनेंट की, ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़ करके, तो सब पे इन्होंने चढ़ाई करी है, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। बाकी आप फीडबैक ज़रूर दो, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताओ। और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन बताना कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों आपने डिसलाइक करा। बाकी सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियोज़ के लिए, और कमेंट भी कर सकते हैं आपको किस तरह का बदलाव चाहिए इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो ताकि मतलब ज़्यादा लोग देखेंगे तो फीडबैक ज़्यादा मिलेगा और इस हिसाब से इसमें काफ़ी चेंजेज आएंगी, ठीक है, ताकि आपके फेवर में बन पाए। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय।